हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 की पावर प्ले की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जानेंगे आगे का पोर्शन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ा था, यानी कि सभी क्वेश्चंस किए थे, रीडिंग कर करके पढ़ा था, ऐसे ही आज भी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब क्या पढ़ना है हमें, लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बेसिकली इसमें क्या है, आपने लीनियर ग्रोथ देखा होगा स्टेप बाय स्टेप, ये वाली बात है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि पावर्स की फॉर्म में, यानी 10 की पावर 5। मान लो आपके पास नंबर दिया 98500000, इसे ऐसे लिखोगे 9.58, वही वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 है ना। तो यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया गया है। वही बोल रहा है रॉक्सी टेल्स 2 साइंस फिक्शन बताती है वो लेडर पे चढ़ने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं। ये सब चीज इसमें है बेटा, देखिए जरा इधर। देखो, इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी गेट रिजल्ट इतने स्टेप्स, मतलब उसमें स्टेप्स की बात की थी, ऐसे ऐसे करके हमें मिलेंगे। इन सबको क्या बोला जाता है, लीनियर ग्रोथ। बेसिकली इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, आपको बोला है कि स्टेप्स हम चलते हैं ऐसे 20 + 20 20 इतने टाइम्स तक करेंगे तो कितना आएगा, इतने टाइम्स ऐसे करके, है ना। 46 टाइम्स तो इसकी बात की गई है। देखो इधर, गेटिंग अ साइंस फॉर लार्ज नंबर, लार्ज नंबर के लिए हमें कोई साइंस। अच्छा आपने देखो यहाँ पे क्या बोला, लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट लैक्स करोड़ एज वेल एज मिलियंस बिलियन। इसके बारे में हमने पढ़ता है। लैख में कितने जीरो होते हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 5, यही तो है 1 लाख। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख के दिखाया 10 की पावर 5, है ना। वही 10 की पावर 7 को क्या बोलते हैं, करोड़। क्या बोलते हैं, करोड़। 10 की पावर 9 यानी अरब। वहीं पे मिलियन को 10 की पावर 6 में लिखते हैं और बिलियन को 10 की पावर 9 में। ये सब आपको बोला है। यू माइट वर्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन, आपने वो वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे लिखेंगे। एवरी वंडर हाउ मेनी टाइम्स इन वर्ल्ड गो, यही सब आपको बताया गया। बेसिकली आपको यही बोला है। अब देखो 10 की पावर 0, क्या दिया 10 की पावर 0, एज ऑफ मिड 2025 देयर आर ओनली 2 नॉर्दर्न वाइट राइनोसोर्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। 2025 के बीच तक, मतलब मध्य 2025 तक, जून जुलाई तक, यहाँ पे केवल 2 नॉर्दर्न वाइट राइनोसोरस बचे थे। कितने बचे थे, 2। बोथ फीमेल, दोनों फीमेल थी। एंड दे डिसाइड एट, क्या लिखा है, एट 01 पिजेता कॉन्ट्रोवर्सी इन केनिया। तो इसे कैसे लिखा, 2 × 10 की पावर 0। अच्छा 10 की पावर 0 आप जानते हो कितना होता है, 1, और 2 की × 1 से करेंगे 2 ही आएगा। यानी हमें इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। 2 थी तो बेटा 2 और 10 की पावर 0 यानी 1। बेसिकली हमारा आंसर 2 ही आएगा। वही 10 की पावर 1 कैसे लिखते हैं, एज ऑफ अर्ली 2024 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हैनिया गिबोन्स इज मर्ज 42। कितनी थी, 42, लगभग 4 × 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 यानी कि 10, यही होता है। 4 × 2 वो 10, 40, और आपने अप्रोक्स में बेटा ये साइन लगाई ना इसके आगे, यानी ये लगभग में कितनी है, 40, यही बताया है। फिर देखो बेटा इधर आपको 10 की पावर 2 का रीज़न बताया है, 10 की पावर 3। बेसिकली ये रीजंस दिए गए हैं कि आप किस चीज़ को कैसे लिखोगे, है ना। जैसे 10 की पावर 4 और 2005 एस्टिमेट द मैंड वॉल्फ पॉपुलेशन शोड दैट देयर आर मोर देन 17,000। कितनी, 17,000 से ज़्यादा थे। मोस्ट आर लोकेटेड इन ब्राज़ील, कहाँ पे थे, ब्राज़ील में। तो आप 10 की पावर 4 कैसे लिखते हो, कितना दिया आपको, 17,000। 17,000 कैसे लिख सकते हो, 1.7 इंटू पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो 10 की पावर 4 का यूज़ बताया है आपको कि कैसे होता है। तो बेसिकली आपको यूज़ बताया गया है। 10 की पावर 9 कहाँ आएगी, है ना। ऐसे 10 की पावर 10 15 21, बेटा यही सब है। अब जैसे कि यही देख लो आप, There are an estimated 2 × 10 की पावर 25 ड्रॉप्स एस्टिमेट की वाटर की जो अर्थ पे गिरती हैं, assuming 16 ड्रॉप पर मिलीलीटर। तो वही सब आपको बताया गया है कि कहाँ पे क्या चीज होती है। ये दोबारा से आ गया क्या, नहीं नहीं नहीं, आप इधर ही देखें।
10 की पावर 17 सेकेंड, 3.17 बिलियन ईयर्स। देखो क्या बोला है, द ओल्डर फॉसिल एविडेंस सजेस्ट करते बैक्टीरिया फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 3.7 बिलियन ईयर अगो। सबसे पहले कहाँ मिला था? 3.7 बिलियन ईयर पहले। द अर्थ जो है इज 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, जो अर्थ है 4.5 बिलियन पुरानी है। द मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म 13.6 बिलियन एगो एंड द यूनिवर्स वाज फॉर्म 13.8 बिलियन ईयर अगो। बेसिकली इसका कंक्लूजन यही निकलता है, आपको बताना चाह रहे कि 10 की पावर्स में किस चीज़ को कैसे रखा जाता है। और बेटा इसमें कुछ अलग से नहीं है जो आपको समझना आ रहा हो या समझवाना हो। देखो अब पिंच ऑफ हिस्ट्री, इसमें भी यही बताए हैं। देखो 100,000 इज अ लैख, 100 और 1000 क्या है? लैख है। कितनी है? लैख। अच्छा ये बात आपको नहीं पता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करने पे एक बात तो सही है, तो वही चीज़ वो आपको बताया। देखो अब इस चीज़ को लिखने का भी तरीका, यहाँ 10 की पावर 200 है, फिर 10 की पावर 3000 है, मिलाकर टोटल 10 की पावर 5 है ना। ऐसे ही 100 और लैख मिलके बनाते हैं करोड़। क्या बनाते हैं? करोड़। 2 जीरो 5 जीरो मिलके कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 7। 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 कितना हो गया? 10 की पावर 7, ये क्या हो गया? करोड़। तो ये आपको समझाया गया अरब कैसे बनता है, खरब। अब खरब देखो 10 की पावर 2 है ना, फिर कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 मिलके बनाएगा 10 की पावर 11। ये देखो दिख रहा होगा आपको। तो यही सब तरीका बताया कि ऐसे लिखते हैं। चलिए अब आपके पास एक फिगर इट आउट आ गई है, 1 मिनट। उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा बेटा, उसमें कुछ नहीं है। अगर मैं 1 बाय 1 एक लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ मतलब तब भी टाइम वेस्ट होता। ऐसे तो ये बहुत सारा टाइम ले लेगा। हाँ जी चलिए देखिएगा जब। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया आपको फिगर इट आउट में, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। क्या फाइंड करनी है? यूनिट डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 224 डिवाइड बाय 4 की पावर 32। आपको इसे क्या निकालनी है? यूनिट डिजिट बतानी है। इनकी क्या बतानी? यूनिट डिजिट। आपको इसमें हिंट दिया 4 की जगह आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। देखिए क्वेश्चन में हिंट दिया बट हर जगह हिंट हो ऐसा नहीं है ना, आंसर में वो क्या नाम है, एग्जाम में भी हिंट ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिएगा पहले तो सॉल्यूशन डालेंगे आप। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 224। यही बोल रहे हैं। देखो बेटा 2 की पावर 224 को डिवाइड करना है 4 की पावर 32 से। किसे करना है बेटा? 4 की पावर 30।
यही दिए बेटा। देखो इसमें तो आपको हिंट दिया है, बट एग्जाम में भी हिंट मिलने पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपना सोच के जाइएगा। 2 के 102 वो 2 की पावर 224, 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, पढ़ा है ना आपने 4 के फैक्टर, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 ऐसे करेंगे। फिर कितना आ गया 32। अब देखो आपने ही पढ़ा a की पावर m उसकी होल पावर n क्या होते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n। अब आपको दिया है 2 की पावर 220 और यही तो है डिवाइड बाय, अब ये 2 की पावर 232 वही चीज़ लग जाएगी, लगेगा नहीं लगेगा फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 224 डिवाइड बाय 2 की पावर 232 की इंटू कर दो 2 इंटू 32, 2 की पावर 224 डिवाइड बाय 2 करिए कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना है 64। आपने ये भी पढ़ा a की पावर m अपॉन में a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, होता ही नहीं होता ये, यस दीदी होता है ना बेटा। चलिए देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया 224 माइनस कर दो a की पावर 2 की पावर वो 64 होगी, कितना आएगा बेटा देखो 2 की पावर 160, यही आ रहे हैं। अब आपको बोला था इनकी यूनिट डिजिट बतानी है, क्या बतानी है यूनिट डिजिट। अच्छा बेटा देखो 2 की पावर 1 कितना होते हैं 2, यस दीदी 2 की पावर 2 कितना होते हैं 4, 2 की पावर 3 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 4 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 यही होते हैं। 2 की पावर 5 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 यही होगा। 2 की पावर 6 32 की 2 से इंटू कर दो कितना हो गया 64। 2 की पावर 7 कितना होता है देखिए ज़रा, 64 की भी 2 से इंटू हो जाएगी, यही तो बढ़ रहा है 2 का मल्टीपल, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, कितना है 128। फिर 2 की पावर 8 कितना होता है 128 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 8 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, कितना है 256। अच्छा बेटा देखो इनकी यूनिट डिजिट सेम है ना, 4 के पेयर के बाद देखो 2 का स्क्वायर वो 2 का 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 है ना। फिर वही देखो यूनिट डिजिट 2 4 8 6 जो यहाँ यानी ये 4 के बाद हर 4 4 के पेयर पे बदल रहे हैं। अगर मैं इसके आगे करके देखो 2 की पावर 9 का करके देखो जरा देखना, इसकी इंटू 2 से होगी 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, कितना आया 512, यानी फिर से 2 आ गया। यानी ये 4 4 के पेयर पे क्या होगा हमारी यूनिट डिजिट रिपीट होगी, सेम रिपीट होगी। और इनकी यूनिट डिजिट क्या क्या है 2 4 6 8 सॉरी 8 6, हाँ वही बात है 6 8 या 8 6 यही आ रही है हमारी, यस दीदी। यानी बेटा इसकी भी कोई जो यूनिट डिजिट होगी वो इन 4 में से कोई होगी, यस दीदी है ना। अब देखो इसमें लास्ट में 0 है, 0 तो कोई सी नहीं आ रही है, इससे पहले वाली 6 इसमें होती हैं 4th नंबर पे, यानी हर चौथे नंबर पे 6 वाली पावर आएगी, हर चौथे नंबर पे 6 वाली पावर आ रही है नहीं आ रही, यानी हम 160 इसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, किससे करेंगे एज अ 4 से, क्यों क्या क्योंकि हर 4th नंबर पे हमारी यूनिट डिजिट जो है 6 बन रही है, यूनिट डिजिट क्या बन रही है 6। अगर 0 नहीं हो तो देखो अभी से प्रॉपर डिवाइड हो रहा नहीं, 4 1 ज़ा 4 देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 0, यानी कितना आ गया 40, आया नहीं आया। यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी यही 0 होगी, लेकिन वैसे 4 होगी ना। देखिए इधर फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ दिस, निकालनी निकलनी, देखिए इधर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये क्या पैटर्न है। बेटा देखो 2 की पावर मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ, 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 6। अब इसके बाद दोबारा आप जब करोगे तो यूनिट डिजिट सेम बनेगा, जैसे 2 की पावर 5 32, 6 64 8 है ना। ऐसे ही हर बार क्या हो रहा है यूनिट डिजिट सेम आ रही है, यानी हर 4 पेयर के लाइन्स के बाद फिर दोबारा से वो हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, यानी 4 4 का पेयर बन रहा है। अब आपका 6 था तो लास्ट में 6 6 यानी हर 4th पेयर पे आएगी, इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
ये रहा हमारे पास, देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या बोले हैं, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर में 5 बोतलें हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हर दिन एक नया कंटेनर आता है ना। हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद कितनी बोतलें होंगी, है ना। देखो क्या लिखोगे पहले, नंबर ऑफ बॉटल्स इन अ कंटेनर, इन अ कितने हैं 5। हिंदी में क्या बोलते हैं, बक्से, बक्से में बोतलों की संख्या, बक्से में बोतलों की संख्या कितनी है 5, ये दीदी। फिर क्या, एवरी डे अ न्यू कंटेनर ब्रॉड, है ना, लिखो एवरी डे अ न्यू कंटेनर ब्रॉड। हिंदी में प्रत्येक दिन नया बक्सा आता है, नया बक्सा आता है। यही तो चीज़ है, प्रत्येक दिन है। जैसे आपसे पूछा नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद कितना होगा, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज। बोतलों की संख्या 40 दिन बाद, 40 दिन बाद, यही तो बात हुई है आपकी, यही पूछा है ना आपसे। अरे देखो हर दिन एक कंटेनर आ रहे है ना, यानी पहले दिन भी एक आया, दूसरे दिन भी, और एक कंटेनर में कितनी बोतल है 5, यानी पहले दिन 5 बोतलें हो गई, दूसरे दिन 10 हो गई, तीसरे दिन 15 हो गई। बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ डेज की मल्टीप्लाई कर दे हम किससे, नंबर ऑफ बॉटल से, है ना। हर दिन एक नया कंटेनर आ रहा था ना, नए कंटेनर में हमारी 5 ही बोतल थी, तो 40 की 5 से इंटू करो, कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। लिखो फिर यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज इज 200, इज 200। 40 दिन बाद बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या कितनी है बेटा 20। सॉरी 20 कही थी, कितनी है बेटा 200। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखें क्या बोला, राइट द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एन इंटीजर्स। क्या बोला है, आपको इन नंबर्स को ऐसे लिखना है मल्टीपल्स में, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर पावर्स, 2 या 2 से ज़्यादा पावर्स में आप लिख सकते हो, इन 3 डिफरेंट वे, 3 अलग अलग तरीक़ों से। द पावर कैन बी एनी इंटीजर, पावर जो कोई सा भी इंटीजर हो सकती है, यही बोला है आपको। चलिए देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 64 की पावर क्यूब, यही बोला है ना। अब आपको बोले इनको 3 अलग अलग तरीक़ों से लिखना है, और पावर कुछ भी हो सकता है, मतलब आप प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो, लेकिन पावर तो बेसिकली यही है। देखिए क्या 64 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ,
64 कैसे बनता है? 8 का स्क्वायर, 8 8 द 64 बनता है ना, यानी 8 का स्क्वायर उसका क्यूब। ऐसे क्यों? अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64 का क्यूब वापस से बन रहा है, नहीं बन रहा। एक तरीका हमारे पास ये हो गया, यही तो बोला था, है ना। फिर दूसरा तरीका देखो, अगर इसको ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 8 की पावर 6, यही होगा ना। हमसे आंसर ही पूछा है, पावर कैन बी एन इंटीजर, राइट डाउन। दो या दो से ज़्यादा पावर्स में 3 अलग अलग तरीकों से। अच्छा देखो, चलो ऐसे अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो। 4 कैसे बनता है, वो 8 कैसे बनता है? 2 की पावर 3। अरे बनता ही नहीं, बनता 2 की पावर 3 से। यस दीदी। फिर उसकी होल पावर, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, फिर उसकी होल पावर क्या है हमारे पास? 2, उसकी होल पावर 3। अरे दीदी तो बहुत बड़ा बना दिया आपने। कोई नहीं बेटा, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 दीदी। यस दीदी। उसकी पावर 2, उसकी होल पावर 3। क्या ये वैसे ही नहीं बन गई 8 की पावर 6? यस दीदी। चलो एक डिफरेंट और तरीका, 64 कैसे बना सकते हैं? सोचिए आप। 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? या फिर रुकिए, इसे 2 की पावर में भी कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 8, वो सॉरी हाँ 5 होता है 32, फिर 32 के बाद यानी 2 की पावर 6 कितना होता है आपका? 64, उसकी होल पावर 3। आपने पढ़ा e की पावर m, उसकी होल पावर n कितना हो गया? की पावर m मल्टीप्लाई n। 2 6 8, 6 18। आया समझ? 3 अलग अलग तरीकों से हो गया बेटा, आया समझ? हाँ जी, चलिए देखिए बेटा, आया समझ आपको तीनों कैसे हुए? ऐसे ही 3 डिफरेंट वेज में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 192 की पावर 8। क्या आप इसे लिख नहीं पाएंगे? देखिए ज़रा। हाँ, ये आपको चलो होमवर्क में ही देती हूँ, वैसे आपको होमवर्क नहीं मिलता ना। 192 है शायद से, देखिए ज़रा। हाँ 192 की पावर 8, ये आप खुद से करना। फिर थर्ड क्या है, वो भी होमवर्क दे दूँ? नहीं, 32 की पावर फिर माइनस में है, फिर आप बोलोगे दीदी समझ नहीं आया। तो चलो थर्ड पार्ट में कराती हूँ, सेकंड पार्ट करना। और बेटा अगर समझ नहीं आई तब क्लास में ज़रूर पूछना मुझसे। आपको पता है ना हमारी क्लास कहाँ होती है? वहीं पे जी। अब क्या दिया? 32 की पावर -5, बेसिक वही चीज़। आपको ये पता है 2 की पावर 5 होता है 32, उसकी -5 कर दो, बस इतना आसान था। अब ये भी बताइए की पावर m, उसकी होल पावर n क्या होता है? a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -5 कितना आ गया? 2 की पावर -25। चलिए एक तरीका आप बताइए जल्दी सोच के बताइए। चलो मैं यहाँ ले लो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है ना, यही बनेगा। कितना आ गया? 2 की पावर 5, उसकी होल पावर -5। चलिए एक और बताइए तरीका। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। यस दीदी बात सेम है, -5। फिर से वही 2 की पावर 5, उसकी होल पावर -5। चलिए अभी आपका होमवर्क है, जो एक मैंने आपको दिया है वो होमवर्क में करके लाना, ठीक है बेटा। चलिए अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू। आपको बोला है नीचे दी गई स्टेटमेंट को एग्जामिन करो और फिर बताओ क्या ये हमेशा सत्य होंगी या ओनली समटाइम्स ट्रू, या कभी कभी सत्य होंगी, है ना, या नेवर ट्रू, या कभी वो सही नहीं होंगे। एक्सप्लेन योर रीजन, अपने रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हुए करना है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। क्या क्यूब नंबर्स हमेशा स्क्वायर नंबर्स होते हैं?
चलिए ले लेते हैं। 2 का क्यूब मान लो, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8। क्या ये स्क्वायर नंबर है किसी का? देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9। क्या ये है? नो दीदी। अच्छा सोचो और कोई ऐसा नंबर जो क्यूब भी और स्क्वायर भी हो। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब अलग होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नेवर ट्रू। क्या आएगा? चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका आंसर, नेवर ट्रू, है ना। सेकंड देखिए, 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। 4th पावर जो होती है वो हमेशा क्या होती है? स्क्वायर नंबर। मान लो हमें 2 का पावर 4 दिया है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। क्या ये स्क्वायर नंबर है? 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4, यस 16 है ये तो, है ना। अब बाकी केसेस में देखिए कैसा होता ही नहीं होता। चलो मान लो मेरे पास 3 है, क्या है? 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 3 9, 9 3 इज 27, 27 3 इज 81। क्या ये 81 किसी का स्क्वायर है? यस। 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9, 81। तो ऐसा पॉसिबल है? यस, ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य है ये बात तो, है ना। फिर देखें, द 5th पावर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर की 5वीं पावर जो है वो डिविजिबल होती है बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के क्यूब से वो डिविजिबल हो जाती है। चलो इसको ना यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, 5th पावर ऑफ अ नंबर। चलो फिर से बेसिक, हम 2 का ही क्यों लेते हैं बेटा? 2 का टेबल भी आसान होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी आसान होता है, इसलिए हम पहले 2 से ले करते हैं। 2 की पावर 5, वही चीज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 32। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू 16, 16 टू द 32 इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी कि 2 के क्यूब से डिवाइड होगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8। अब देखो 32 क्या 8 से डिवाइड होता है? 8 1 द 8, 2 16, 24, 4 द 32, यस दीदी। क्या आगे की केसेस में भी ऐसा है? चलो इधर ही देखते हैं, इधर साइड में इसका इधर ही चल रहा है तो 3 की पावर 5 लो फिर से, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अब 81 की 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 1 3 3 8 24 कितना है? 243। अब बोले ये 3 के क्यूब से डिवाइड होगा। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3,